कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, होपफुली आप एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब ग्रूव मेरा, लो जी ग्रूव मेरा। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बेसिकली इन्होंने ग्रूव नहीं कहना था, गुरु कहना था, इन्होंने ग्रूव कह लिया। गूगल बेचारे ने हाथ जोड़ लिए। गूगल को इतना तंग किया लोगों ने कि भाई इसका मतलब सही सही बता दे, कसम से तेरी मेहरबानी बता दे। बल्कि अब तो गूगल ने एक नई अपनी एक फीचर निकालने के लिए अब सोचा है कि जैसे कोई ग्रूव लिखेगा ना उसके ऊपर, गूगल के ऊपर, तो गूगल में से हाथ बाई निकलेंगे यूं करके, तुम्हारी मेहरबानी है बस कर दो, तुसी तो साढ़े पीछे ही पै गए। तो वो ग्रूव का मतलब आखिरकार गूगल ने बता दिया आपको कि इसका मतलब नाली ही होता है। भाई नाली है इसका मतलब। तो नाली क्यों लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ग्रूव, यानी कि मेरा ग्रूव नेगेटिव चलाया था लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि मकसद ये था क्योंकि क्राउड जो है वो PSL देखने नहीं जा सकता कोविड की सिचुएशन की वजह से, आपको पता ही है। तो ये बताया गया है कि आप घर में भी बैठ के उतना ही एंटरटेन हो सकते हैं जितना कि आप ग्राउंड में जाके होंगे। तो इसलिए आपको जो आपका ग्रूव है वही आपको बहुत तगड़ा किस्म का एंजॉय करा देगा। अच्छा, दूसरा, लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो इस वक्त बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि क्यों नसीबो लाल से ही क्यों गवाया गया। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट करना था, सीधी सी बात है। और वो एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें एक फोक आर्टिस्ट चाहिए था। फोक भी वो कि जो उसका थोड़ा सा तगड़ा तगड़ी आवाज़ में गा सकता हो। तो नसीबो लाल से इसलिए गवाया गया, जो मेरा ख्याल है। वरना क्या आपको मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि शौकत अली से गवा लेते, तो शौकत अली इस गाने को कैसे गवाता, वो भी एक अलग ही अंदाज़ होता। ओ मेरा ग्रूव तेरा, मतलब क्या बनाते यार। जाहिर बात है कि उन्होंने कुछ ऐसा करना था जो थोड़ा सा जिसकी थोड़ी सी आवाज़ के अंदर वो भी हो, लय भी हो, थोड़ा सा तरन्नुम तो नहीं है, खैर उसके अंदर पता नहीं क्या है, चलो जो भी है। लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं कि नसीबो लाल ने उस पर गलत किस्म की इंग्लिश भी बोली है। तो गलत आपकी, मुझे ये बता दें, आपकी अपनी इंग्लिश ठीक है? हाँ, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे जो फेक किस्म के एक्सेंट लेके फिर रहे होते हैं। आपने इस्लामाबाद में देखा ही है ना, वो दो बंदियाँ जो थी जिन्होंने अपने मैनेजर की क्लास की थी। क्लास क्या की थी कि अपने मैनेजर को बुलवा के ना, तो बस अपने दो चार इंग्लिश के लफ्ज़ बोलने के लिए उस बेचारे को सामने खड़ा कर लिया। उनको और समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने कहा यार हम इसका और अपना कंपैरिजन इस तरीके से करें। तो क्या आपको अच्छा लगा वो? हाँ, आप उसकी इंग्लिश की तो बड़ी बात कर रहे थे, फेक एक्सेंट लेके फिर रहे हैं, ये है वो है। अब नसीबो कुछ बोल ले, नहीं जी ये कैसे ही हो तो फलाना जी, उसको तो ग्रुप भी नहीं बोलना आता, उसको क्रैड नहीं बोलना आता, क्राउड बोल रही है तो क्राउड नहीं, सॉरी क्रैड बोल रही। और यार जो भी बोल रहे हैं भाई आपकी बोला। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, दूसरा ये है, अंदर की बात मैं आपको बताता हूँ, इसलिए अब बड़ी सीरियस नोट में, क्योंकि हम लोग, मैं भी एक एड एजेंसी रन कर रहा हूँ। तो होता क्या है, जब क्लाइंट हमें कोई चीज़ एक असाइनमेंट देता है ना, तो वो कहता है जी फॉर एग्जांपल एक स्पेशल ओकेजन है, इसके ऊपर आपने 3 से 4 आइडियाज़ लेके आने। ये है पहला सिनेरियो। हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च निकालते हैं, हमारे नेबरिंग कंट्री में क्या बना था, हमारे फला इधर उधर दाएँ बाएँ क्या बन रहा था, इधर क्या बना था, उधर क्या बना था। फिर उन सारी चीज़ों को निकाल के हम उसका एक निचोड़ बना के फिर आपस में डिस्कशन के बाद 2 से 3 एक धांसू किस्म के आइडियाज़ लेकर हम चले जाते हैं क्लाइंट के पास। क्लाइंट उसको रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है, फिर ये उसकी मर्ज़ी होती है। लेकिन हमें ये होता है कि हमने निचोड़ निकाल के उसके सामने रख दिया। क्लाइंट नॉर्मली वैसे खुश ही होता है इन सारी चीज़ों से। लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या होता है, दूसरा सिनेरियो ये होता है कि क्लाइंट हमें ये कह दे कि भाईजान मैं आपको दे रहा हूँ 5 से 6 मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास रमज़ान भी है, आपके पास ईद भी है, आपके पास लेबर डे भी है, आपके पास फादर्स डे भी है। आपने चारों का मिक्स बना के एक ही चीज़ में लेके आ, तो फिर जारी बात है, एक बंदा इधर बैठेगा खब्बे, एक बंदा बैठेगा सज्जे, एक बंदा बैठेगा सामने, एक बंदा बैठेगा मेरे राइट पे। हम लोग फिर बैठेंगे आपस में कहेंगे कि यार तू बना दे कोई प्योड़े थे, तू बना माड़े थे, तू बना फलाने थे, तू बना फलाने थे। अब इन सारों का निचोड़ निकाल के हमें एक लफ्ज़ में लेके आना है। वो लफ्ज़ क्या हो सकता है? फिर हम एक अजीब व गरीब चीज़ निकालेंगे, सिनोनिम निकालेंगे, गूगल पे सर्च मारेंगे, फलाने 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 वर्ड्स निकाल के उसका फिर हम लेके चले जाएंगे क्लाइंट के पास। क्लाइंट भी जब उनके मैनेजर आपस में बैठेंगे, वो डिस्कशन करेंगे, ओ याहो यार ये मज़ेदार बन रही है वो चीज़, हाँ ठीक है इसी पे चला दो। तो ये बेसिकली अब कॉन्सेप्ट ये था कि लोगों को एंटरटेन भी करना है PSL के गाने में, एक ऐसी आवाज़ भी लेके आनी है जिससे हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कराएं। अब ये रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ,
ये पीसीबी की तरफ से रिक्वायरमेंट्स थी, ये मैं अंदर की बात आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ। ठीक है जी। तीसरा हमने ये करना है कि हमने जो सारे जो 3-4 मुख्तलिफ़ किस्म के पहलू हैं उनको भी जोड़ना है एक जगह पे, और उसके बाद हमें एक बड़ी धांसू किस्म की तगड़ी किस्म की कंपोजिशन भी चाहिए। ये चारों पांचों चीज़ें हमें एक गाने में होनी चाहिए, लेके आओ जैसे मर्जी, और लिखो भी ऐसा कि इसके अंदर चारों पांचों चीज़ों का ये मजमुआ हो, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि क्राउड को ये बताना है कि आप घर बैठ के भी बड़ा अच्छा इंजॉय कर सकते हैं। लो जी, फिर मेरा ग्रूव हाजिर है तो फिर तो इतराज़ है, और यार इंजॉय करो के मेरी समझ में नहीं आता, लोग पागलों की तरह उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते। हर बंदा म्यूज़िक कंपोज़र बन जाता है, हर बंदा जनाब कोई इंटेलेक्ट बन जाता है, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी है। और भाई इंजॉय करो, बस बात ख़त्म। ठीक है, अच्छी धुन है, नहीं अच्छी लग रही है आपको, आप ना सुने, कुछ ज़रूरी है आपको सुनाना है, या आपको लाजमी है कि जी आप उसके सामने बैठेंगे तो ही आपको नींद आएगी, ना देखो भाई चलने दो। अब आपने कभी मुझे ये बताएं कि इंडियन जो इतने नेशनल एंथम पुट्ठे सीधे बनाए हैं उन्होंने, आज तक ज़िंदगी में मुझे बता दें कोई एक अच्छा बनाया हो? पता नहीं, शायद बन गया हो गलती से कोई, लेकिन उसके ऊपर तो किसी ने कभी नहीं कहा जी वो इंडियन नेशनल एंथम तो ये जी वो ही फलाना ही मकाना ही। आपको पड़ गई PSL के ऊपर, क्यों पड़ गई है? बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं जी कि अली ज़फ़र को ले आएँ। अब अली ज़फ़र साहब का मसला ये है कि अली ज़फ़र साहब जो हैं उनके अपने रोले बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अब ऐसी कंट्रोवर्सी के अंदर वो नहीं चाहते थे कि हम लोग अली ज़फ़र को सामने लेके आएँ। बहरहाल जी, रोले हमारे नहीं ख़त्म हो सकते, आप चाहे कुछ भी कर लें, हमारे फटे हमें तो चाहिए।